हम अतीत के शिकार हैं, क्यों कहा था भारत के दूसरे राष्ट्रपति ने ऐसा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन को उनके योगदान और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित करने के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन और विचार हमें शिक्षा, समाज और मानवता के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का स्मरण कराते हैं। उन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, बल्कि समाज के सामने कई ऐसे विचार भी रखे जो आज भी प्रासंगिक हैं। शिक्षक दिवस के इस मौके पर डॉक्टर राधाकृष्णन के विचारों और वक्तव्यों का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि एक बार उन्होंने कहा था, हम अतीत के शिकार हैं। ये विचार भारतीय समाज, उसकी परंपराओं और उसकी सोच की गहरी पड़ताल करता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये बात उस समय कही थी जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन समाज के कई पहलुओं में पुरानी सोच और जड़ परंपराओं का प्रभाव जारी था। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि भारत जैसे समाजों में अतीत की घटनाएं, परंपराएं और रीति रिवाज अभी भी वर्तमान और भविष्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। वह इस विचार के समर्थक थे कि अतीत की समझ और उसकी सही व्याख्या करना आवश्यक है, लेकिन केवल उस पर निर्भर रहना समाज की प्रगति में बाधक हो सकता है। उन्होंने कहा था कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का सम्मान जरूर किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम अतीत से सबक लेकर उसे वर्तमान में बेहतर दिशा में ले जाएं। उनके अतीत के शिकार वाले वक्तव्य का मुख्य संदर्भ ये था कि यदि हम अतीत की गलतियों और पुरानी धारणाओं में फंसे रहेंगे तो हम भविष्य की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज को अतीत की बेड़ियों से मुक्त कर सकती है। उनके अनुसार एक शिक्षित समाज ही सोचने, समझने और सही दिशा में बढ़ने के लिए सक्षम होता है। उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि नई पीढ़ी अतीत के अंधकार से निकलकर भविष्य की ओर बढ़ सके। आज भी डॉक्टर राधाकृष्णन के ये विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां परंपराएं और आधुनिकता के बीच संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का ये संदेश कि हम अतीत के शिकार हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आज भी पुराने विचारों और धारणाओं के बंधन में बंधे हुए हैं। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि अतीत का सम्मान करना आवश्यक है, लेकिन उसका अंधानुकरण प्रगति में बाधक हो सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन और विचारों के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज को अतीत के शिकंजे से मुक्त कर सकती है। उनके इस विचार को ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान में सही दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम एक बेहतर और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकें। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पूरी सौगंध टीम की तरफ से उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।